अरे कोई है घर में? अरे देवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें पता नहीं है मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ? ऐसी मुंह उठा के अंदर चले आए। अंधे हो क्या? अरे भाभी जी, तुम भी ना गुस्से में ये भूल ही गई, मैं तो अंधा ही हूँ। मुझे क्या पता तुम कपड़े चेंज कर रही हो। मैं तो, अगर मेरी आंखें होती तो मुझे पता चलता तुम कपड़े चेंज कर रही हो। मुझे ना पानी की जरूरत थी। हाँ तो पानी मेरे रूम में थोड़ी ना रखा है। बाहर से मांग लेते मुझसे, मैं बाहर आ जाती। अरे तुम तो नाराज ही हो गई। आज घर में कोई नहीं है तो मैंने सोचा तुमसे कुछ बात करूं। किधर हो तुम? बात करनी है? क्या बात करनी है? अरे वो भाभी जी, आज तुम साड़ी पहनी हो क्या? साड़ी में तुम बड़ी प्यारी लगती हो। अरे ये बदतमीजी है। क्या कर रहे हो ये? मेरी साड़ी उतार रहे हैं आप अंधे होते साथे ऐसा कर रहे हैं। आंखें होती तो पता नहीं क्या करते। अरे भाभी जी, वैसे भी मैं अगर तुम्हें देख थोड़ी ना सकता हूँ। साड़ी उतर जाए या ना उतरे, हमारे लिए तो एक ही बात है। वो क्या है ना, साड़ी में तुम बहुत प्यारी लगती हो। ये पल्लू तुम्हारा बहुत ही प्यारा लगता है। तुम तो अंधे हो, तुम्हें कैसे पता मैं साड़ी में प्यारी लगती हूँ या पल्लू? अरे घर में जिक्र होता रहता है तो सुनता तो मैं भी हूँ। सब कहते हैं कि ये बहुत बढ़िया लगती है। और वैसे भी तुम बहुत हॉट हो। और रात में तुम्हारी और भैया जी की तो मैं बातें सुनता हूँ। तुम बहुत मज़े करते हो। घर में कोई नहीं है, मैंने सोचा आज भाभी जी से मैं मज़े कर लेता हूँ। वो क्या है ना भाभी जी, तुम मुझसे प्यार कर लो। और भैया जी तो बाहर रहते हैं, वैसे भी वो तुम में इंटरेस्ट नहीं रखते। अब मैं अंधा हूँ तो मैं तो तुम्हारी सारी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। क्या क्या बोले जा रहे हो ये? तुम्हें शर्म नहीं आ रही मेरे से ये बातें करते हुए भैया के बारे में? देखो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे भैया को पता चला तो पता नहीं क्या होगा, क्या सोचेंगे वो। जरा अपने भैया के बारे में तो सोचो। अरे उन्हें पता कैसे चलेगा? और घर में वैसे कोई नहीं रहता, मैं और तुम। और मम्मी जी तो मार्केट गई हैं। अब इस टाइम कोई नहीं है, कौन सुनेगा हमारी बातें? और वैसे भी हम रूम के अंदर हैं। अगर बाहर से कोई आएगा तो मुझे पता चलेगा और तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि गेट अंदर से बंद है। भाभी जी, आओ ना डबल बेड पे कुछ मस्ती करते हैं। छोड़ो मुझे। अरे क्या तुम भी नाराज हो रही हो? इधर तो आओ। अरे भाभी जी, तुम तो खामोखा नाराज हो रही हो। मेरे ना बहुत सारे फ्रेंड हैं, बोलते हैं हम अपनी भाभी के साथ मजे करते हैं और रात में सोते भी हैं। तो क्या तुम मेरे साथ नहीं कर सकती वही जो भैया करते हैं? चलो फटाफट कपड़े उतार लो ना भाभी जी, उतार लो छी, कपड़े। ये क्या कर रहे हैं आप? गंदी गंदी बातें कर रहे हैं मेरे से। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मैं तुम्हारे भैया की वाइफ हूँ और तुम मुझसे ऐसी गंदी हरकत कर रहे हो। आप मेरे देवर हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे तो आपसे बहुत शर्म आ रही है। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप ना आप ना पागल हो गए हो और दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, बाहर की बातें सुन सुन के अपने दोस्तों में बैठ बैठ के। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मुझे तो डर लग रहा है अब। हाँ भाभी, यही तो मैं भैया से बोलता हूँ, पर वो मेरी शादी करते नहीं। बोलते हैं कि तू अंधा है, तुझसे कौन शादी करेगा, तुझे कौन अभी लड़की देगा। तो अब भाभी जी, मैं कहता हूँ मैं शादी भी नहीं करूँगा, सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी भैया को। अगर मैं शादी कर लूँगा तो आधी आधी हो जाएगी। प्लीज़ भाभी, वो भाभी प्लीज़। अरे नहीं, मैं इतनी बड़ी लालची नहीं हूँ कि मैं ये सब सुन के अपनी इज्जत। छी, देखो, अरे मैं ये सब नहीं करना चाहती। अगर तुमने ज्यादा जिद की ना तो मैं शोर मचा दूंगी। अरे भाभी जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देवर ही तो हूँ और घर की बात घर में रहेगी। और भैया वैसे भी तो तुम्हें प्यार नहीं करते हैं। मैं देखभाल रखूँ तुम्हारी। प्लीज भाभी जी, कपड़े उतार लो प्लीज। तुम जाओ यहाँ से वरना मैं शोर मचा दूंगी। अरे नहीं नहीं, शोर मत मचाना। शोर मचाओगी तो मोहल्ले वाले आ जाएंगे, फिर तो हमारे घर की बदनामी हो जाएगी। देखो, चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। पर भाभी जी, एक बार सोच लो, मैं तुम्हें एक दो दिन का टाइम दे देता हूँ, बाद में कर लेंगे ये सब। प्लीज़ भाभी, मेरी बात समझ रही हो ना? तुम बहुत स्मार्ट हो और मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ये क्या बदतमीजी है? ठीक है, मैं चला जाता हूँ। और हाँ, ये बात भैया से मत बोलना, अगर उनको पता चलेगा तो मुझे बहुत मारेंगे और धक्के मार के घर से निकाल देंगे। प्लीज़ मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, भैया को मत बताना। ठीक है, मैं चलता हूँ।